अगर इंडेक्स फंड में 15% CAGR के हिसाब से 2,000 रुपये महीने की SIP की जाए तो ये 15 साल में 13 लाख रुपए के आसपास बन जाता है और 20 साल में 30 लाख रुपए के आसपास। लेकिन अगर बिटकॉइन में SIP किया तो भैया 113% का CAGR मिला है, पास्ट रिकॉर्ड बता रहा हूं। और 20 साल में कितना बनेगा वो बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप यकीन नहीं कर पाओगे, आपको डिटेल में समझाऊंगा। उससे पहले एक डिस्क्लेमर साफ साफ दे देना चाहता हूं मैं कि क्रिप्टो एक हाई रिस्क हाई वोलेटाइल वाला एसेट है। आज जो भी रिटर्न्स और नंबर्स में बताऊंगा वो हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे एग्जांपल्स लिए गए हैं। ये फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है, ये फाइनेंशियल एडवाइस तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपनी खुद की रिसर्च जरूर करनी चाहिए किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले। अब ध्यान से समझिए, आज ना हम SIP को 2 बकेट में कंपेयर करेंगे। पहला बकेट होगा इंडियन मार्केट का इंडेक्स फंड, यानी कि निफ्टी 50 TRI, जो लॉन्ग टर्म में जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है अच्छा, लो कॉस्ट है, रेगुलेशन वाला प्रोडक्ट है। दूसरी तरफ हम रखेंगे बिटकॉइन को, जिसका लिमिटेड सप्लाई है, ग्लोबल एसेट है, लेकिन हाई वोलेटिलिटी के साथ भी आता है, हाई रिटर्न देखने में मजा आता है। अब SIP कंपैरिजन में जाने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपको यह समझा देता हूं कि बिटकॉइन आखिर है क्या, किस बला का नाम है। देखो, बिटकॉइन है दुनिया का पहला डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी, यानी कि इसे कोई सरकार, किसी देश का बैंक कंट्रोल नहीं कर सकती, कोई कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकता। यह चलता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर, और इसकी सबसे बड़ी ताकत है स्कैरसिटी। मतलब दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही बनाए जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, ना उससे कम ना एक उससे ज्यादा। अब सोचना इसको जैसे सोना होता है, सोने की सप्लाई भी लिमिटेड है, वैसे ही बिटकॉइन की भी है। और जब सप्लाई लिमिटेड हो और डिमांड बढ़ती रहे तो प्राइस ऊपर ही जाता है। हाँ, लगातार हमेशा ऊपर नहीं जाता, ये गिरता भी है, डिप भी होता है, लेकिन लंबे समय में इसका प्राइस ऊपर ही जाना है। और जो मैं ये बात कर रहा हूं, ये कोई हवा हवाई चीज नहीं है। टेस्ला, माइक्रो स्ट्रैटेजी जैसी ग्लोबल कंपनियां हजारों करोड़ों के बिटकॉइन खरीद चुकी हैं और लगातार खरीद रहे हैं। अमेरिका में बिटकॉइन ETF लॉन्च हो चुके हैं, जहां करोड़ों लोग रिटायरमेंट फंड्स तक बिटकॉइन में डाल रहे हैं। तो यह बात सीधी है कि बिटकॉइन सिर्फ एक कॉइन नहीं रह गया अब, बल्कि ये अब डिजिटल गोल्ड प्लस फ्यूचर एसेट क्लास बन चुका है, जो आने वाले समय में पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को बदलने वाला है। अब आगे बढ़ने से पहले बिटकॉइन के कुछ फैक्ट्स भी शेयर कर देता हूं, सो दैट आप खुद फ्यूचर का अंदाजा लगा सकें कि बिटकॉइन के साथ फ्यूचर में क्या हो सकता है। पहली बात, अमेरिका में ऑलरेडी बिटकॉइन ETF लॉन्च हो चुका है। सिर्फ ब्लैक रॉक का ETF अकेला 6 लाख से ज्यादा बिटकॉइन ब्लैक रॉक ने खरीदे हैं अपने ETF के लिए। सोच के देखिए, एक बिटकॉइन की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, और ऐसे 6 लाख बिटकॉइन एक कंपनी ब्लैक रॉक ने खरीदे हैं। फिडेलिटी, आर्क इन्वेस्ट जैसी कंपनियां भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रही है बिटकॉइन पर। अरे वो छोड़ो, अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद बिटकॉइन माइनिंग और रेगुलेशंस को सपोर्ट करने में लगा है, रूल्स बनाने में लगा है। सप्लाई कैप्ड है भैया, सिर्फ 21 मिलियन कॉइन ही बनेंगे। डिमांड ग्लोबली बढ़ती जा रही है तो उसके प्राइसेस बढ़ने तय हैं, लेकिन फिर से बोलता हूं, प्राइसेस गिरते भी हैं इसके। पूरी बात डिटेल में समझाता हूं। अब सबसे पहले समझते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स। देखो, निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स, TRI बोलते हैं, टोटल रिटर्न इंडेक्स। इसने जून 1999 से दिसंबर 2021 तक करीब 14.2% का CAGR दिया है। CAGR क्या होता है? हर साल मिलने वाला रिटर्न। एक तो टोटल रिटर्न होता है कि मतलब इतने सालों में टोटल कितना रिटर्न दिया है, और एक हर साल मिलने वाला। तो ये तो 14% मैंने बोला, ये हर साल मिलने वाला, ठीक है। एवरेज होता है ये। अगर हम 20 साल की विंडो देखें तो 2001 से 2021 तक निफ्टी 50 ने लगभग 15.3% का CAGR दिया है। तो इससे एक बात साफ समझ में आती है कि इंडेक्स फंड का लॉन्ग टर्म CAGR आमतौर पर 12 से 15% के बीच पे रहा है, और इसी वजह से SIP में इंडेक्स फंड सबसे भरोसेमंद माना जाता है। अब बात करते हैं बिटकॉइन के। भैया दिल थाम के सुनिए, कलेजा कहीं फटफटा ना जाए, क्योंकि इतना रिटर्न सुनने की आदत नहीं होती है हमारे कानों को। मैं समझाता हूं ना डिटेल में। देखो, बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई हमेशा के लिए, तीसरी बार बोल रहा हूं, ये हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन कॉइन तक सीमित है, और यही इसकी स्कैरसिटी की वजह बनती है, क्योंकि सप्लाई 21 मिलियन से बढ़ेगी नहीं भैया। अब अगर हम 2011 से 2025 तक का डेटा देखें
तो बिटकॉइन ने 100% से ऊपर का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर 2017 से 2025 की विंडो देखें तो एनुअलाइज्ड CAGR लगभग 31% से ज्यादा है, 31% से ज्यादा। और इतना ही नहीं, बिटकॉइन ने कुछ सालों में 300% से ज्यादा उछाल मारा है और कई बार 60 से 70% तक की गिरावट भी देखी गई है इसमें। यानी कि बिटकॉइन की कहानी पूरी तरीके से विंडो सेंसिटिव है। मतलब सही समय पर अगर बैठ गए तो वेल्थ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन गलत समय पर विड्रॉ किया तो बड़े ड्रॉडाउन्स भी देखने को पड़ सकते हैं भैया। अब मैं आपको एक ऐसा कंपैरिजन दिखाने वाला हूं जो आपको हिला के रख सकता है। समझाता हूं। इंडेक्स फंड का CAGR हमने देखा कि लॉन्ग टर्म में 15% के अराउंड रहता है, लेकिन बिटकॉइन में ये 113% तक गया है। अब जरा सोचिए, अगर आप हर महीने सिर्फ 2000 की SIP करते हैं तो 10 साल और 15 साल के बाद इंडेक्स फंड और बिटकॉइन में कितना पैसा बनता है। चलो ये आंकड़े के जरिए समझाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स फंड की, जिसका CAGR हमने क्या बात किया, 15% के आसपास लॉन्ग टर्म में। अगर आप 2000 रुपये पर मंथ 10 साल तक डालते हैं तो आपके पास बनेगा पैसा लगभग 5.5 लाख के आसपास। वहीं 2000 अगर आप 15 साल तक SIP करते हैं इंडेक्स फंड में तो ये बढ़ के 13.5 लाख के आसपास हो जाएगा। लेकिन अब आते हैं बिटकॉइन पर। यहां खेल पूरी तरह बदल जाता है। साल 2011 में एक बिटकॉइन की कीमत 244 रुपए थी सिर्फ, और आज 2025 में वही एक बिटकॉइन करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। मतलब 244 रुपए सीधा 1 करोड़ बन गया भैया। और ये लगभग है 40,000% गुने का रिटर्न। कितने का? 40,000% का रिटर्न टोटल। और इसे अगर आप CAGR में बदल कर देखोगे, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट में, तो पिछले 14 साल में बिटकॉइन का CAGR 113% हर साल का है। हर साल 113%। लेकिन हाँ, इस बात को ऐसे मत पकड़िएगा कि हर साल 113% दिया ही है ना, ना ना ना, गिरा भी है। ये कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट होता है। मतलब कभी ज्यादा दिया कभी कम दिया, तो एवरेज करके कितना निकला? एवरेज करके निकला 113%। अब कंपेयर करके बताता हूं। इंडेक्स फंड 15% देता है, FD 6-7% देता है, गोल्ड 9-10%, 12% देता है, लेकिन बिटकॉइन ने 14 साल में 113% का CAGR। अब अगर आपने 2011 से हर महीने 2000 की SIP बिटकॉइन में की होती और उसका औसत CAGR 113% रहा होता, तो 2025 तक आपकी SIP की वैल्यू 1 लाख करोड़ से ज्यादा की होती। कितने की? सिर्फ 2000 रुपए पर मंथ। कितने का होता 14 साल में? 1 लाख करोड़ से ज्यादा का। ऐसा नहीं हो सकता। अरे देख लो, डेटा है आपके सामने, हर साल का रिटर्न आपके सामने, गूगल करो। लेकिन क्या ऐसा फ्यूचर में भी मिलता रहेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। यहां ध्यान से सुनिए। होता क्या है, 2011 में बिटकॉइन नया नया था तो बहुत कम लोग जानते थे। आज ज्यादा लोग जानते हैं, लेकिन 10 साल बाद और ज्यादा लोग जानेंगे, उसके 10 साल बाद और ज्यादा लोग जानेंगे। तो जब कोई भी एसेट क्लास नया नया होता है, कम लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन जैसे वो पुराना होता है ज्यादा लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। तो जैसे ही ज्यादा लोग बिटकॉइन में इंटरेस्टेड होंगे, ये इसका भी एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा। अगर पिछले 14 साल में 113% का CAGR है, तो अगले 14% में 113% का CAGR आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये बात भी सच है, 113 नहीं करेंगे तो थोड़ा कम कर लेंगे, 10-20% कम कर लेंगे, फिर भी इंडेक्स फंड से बहुत ज्यादा है। तो क्या करें? सारा पैसा इंडेक्स फंड से निकाल के क्रिप्टो में डाल दें क्या? बिटकॉइन में डाल दें क्या? नहीं। ध्यान से सुनो मेरी बात। जब भी बिटकॉइन की बात हम करते हैं ना, लोग सिर्फ उसके रॉकेट रिटर्न को देखते हैं, लेकिन सच ये है कि बिटकॉइन ने अपनी जर्नी में कई बार गहरे समंदर में डुबकी भी लगाई है, और इन डुबकियों को ही हम कहते हैं ड्रॉडाउन, मतलब गिरावट। अगर आपके पास देखो पेशेंस नहीं है तो बिटकॉइन आपके लिए कतई नहीं है। क्योंकि जब किसी के पोर्टफोलियो में 70% की गिरावट दिखती है, उसका 100 रुपए सिर्फ 14 रुपए रह जाए, तो अच्छों का हार्ट फेल आ जाता है। अच्छे इन्वेस्टर भैया घबरा जाते हैं, वो छोड़ देते हैं, कहते हैं कम से कम 14 रुपया तो निकाल ही ले हम। लेकिन जिनमें पेशेंस है, दम है उस समय रुकने का, वो फिर ऊंचाई देखते हैं।